जब मनसा देवी प्रकट हुई तब उन्होंने संत कश्यप से पूछा, हे ऋषि, मैं कौन हूँ और मुझे किस उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया गया है। तब संत कश्यप जी ने कहा, तुम भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न हुई हो और मेरी कल्पना से साकार हुई हो। तुम्हारा नाम मनसा है। तुम्हारा उद्देश्य है भगवान शिव की पीड़ा को समाप्त करना और सृष्टि की रक्षा करना। मनसा देवी ने कठोर तपस्या की और अंततः इतनी शक्ति प्राप्त की कि वह भगवान शिव की पीड़ा को कम कर सके। उन्होंने अपने तप और ध्यान के बल पर भगवान शिव की पीड़ा को और उस हलाहल विष को अपने अंदर समाहित कर लिया, जिससे पृथ्वी और ब्रह्मांड को विनाश से बचाया जा सका। मां मनसा के इस बलिदान के बाद भगवान शिव की पीड़ा कम हुई और उन्होंने मनसा माता को वरदान दिया कि कोई भी विष अब उन पर प्रभाव नहीं करेगा। भगवान ब्रह्मा ने भी देवी मनसा के अद्वितीय बलिदानों और तपस्या को देखते हुए उन्हें विषहरी के नाम से प्रतिष्ठित किया, जिसका अर्थ है विष को हरने वाली। भगवान ब्रह्मा ने देवी मनसा को यह वरदान दिया कि उनके आशीर्वाद से कोई भी व्यक्ति जो विष या जहर से पीड़ित होगा वह सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन इस महान कार्य के बावजूद भगवान शिव ने मनसा से कहा कि उन्हें कैलाश छोड़ना होगा और अपनी तपस्या फिर से प्रारंभ करनी होगी। यह कठिन निर्णय मनसा के लिए अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन उन्होंने इसे अपने पिता के आदेश के रूप में स्वीकार किया। तपस्या के मार्ग पर चलते हुए मनसा देवी को भगवान शिव ने सलाह दी कि वे भगवान कृष्ण की उपासना करें। उनकी तपस्या का उद्देश्य अब केवल व्यक्तिगत साधना नहीं था, बल्कि सर्प समुदाय के कल्याण के लिए भी था। इस बीच सर्प समुदाय के सामने एक बड़ा संकट उत्पन्न हुआ जब माता कद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया, जिसके कारण वे सभी मृत्यु के निकट पहुंच गए। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान एक दिव्य अश्व उच्चैःश्रवा का जन्म हुआ। इसी अश्व के कारण कद्रू और विनता दोनों आर्षि कश्यप की पत्नियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। कद्रू ने उच्चैःश्रवा की पूंछ को काले रंग का माना, जबकि विनता ने इसे सफेद माना। इस विवाद को लेकर दोनों ने एक शर्त लगाई। शर्त के परिणाम स्वरूप कद्रू ने यह महसूस किया कि उन्होंने गलती की थी और घोड़े की पूंछ वास्तव में सफेद थी। अपनी शर्त को जीतने और विनता की दासी बनने से बचने के लिए कद्रू ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने अपने नागपुत्रों को आदेश दिया कि वे उच्चैःश्रवा की पूंछ पर चढ़ जाएं और उसे काला कर दें, ताकि ऐसा लगे कि उनकी बात सही है और वह शर्त जीत सके। लेकिन कद्रू के पुत्र, जो धर्म और सत्य के प्रति वफादार थे, उन्होंने अपनी मां के इस आदेश को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्य अधर्म और अनैतिक है। कद्रू माता ने क्रोधित होकर कहा, तुम सबने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय के नाग यज्ञ में तुम सब भस्म हो जाओगे। कद्रू के इस श्राप के कारण सर्प जाति संकट में पड़ गई। आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव मां मनसा देवी जरूर लिखें।